नमस्कार, मैं प्रेयसी। एक बार फिर आपका स्वागत है एपेक्स न्यूज़ इंडिया स्पेशल की इस खास पेशकश में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दुनिया की रहस्यमयी और अनोखी जगहों से रूबरू करवाते हैं। आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं भारत में स्थित रहस्यमयी शिव मंदिर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं उड़ीसा के टिटलागढ़ इलाके में, जहां अनोखा शिव मंदिर स्थित है। उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र टिटलागढ़ माना जाता है और इसी जगह पर एक कुम्हाड़ा पहाड़ है जिस पर एक अनोखा शिव मंदिर स्थापित है। यहाँ पर पथरीली चट्टानों के चलते प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि मंदिर में गर्मी के मौसम का कोई असर ही नहीं होता है। यहाँ पर एसी से भी ज्यादा ठंड होती है और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि यहाँ प्रचंड गर्मी के चलते मंदिर परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना भी दुश्वार होता है, परंतु मंदिर के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है। ये काफी हैरानी की बात है कि ये वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही रहता है। बाहर आते ही भक्तों को गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे का रहस्य आज तक कोई वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाया। अब हम आपको गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर के रहस्य से रूबरू करवाएंगे। इस मंदिर का रहस्य समझ से परे है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर का भी रहस्य आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती हैं। इस टॉपिक पर काफी वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च भी किया है, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई वैज्ञानिक समझ नहीं पाया है। सिर्फ यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाता है तो जल के अंदर पत्थर मारने की जैसी आवाज सुनाई पड़ती है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजरी हो। आखिर ये किस वजह से होता है, ये बात आज तक कोई नहीं जान पाया है। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ती है। ये मंदिर 80 फीट ऊंचे टीले पर स्थित है और मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मन्नतें पूरी हो जाती हैं और मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब हम जिस मंदिर की बात करने जा रहे हैं वह भी अद्भुत ही है और चमत्कारी मंदिरों की श्रृंखला में से एक है। यह मंदिर बांगरमऊ उन्नाव नगर के दक्षिण कटरा बिल्हौर मार्ग पर स्थित है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं बोधेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। बांगरमऊ उन्नाव नगर के दक्षिण कटरा बिल्हौर मार्ग पर स्थित बोधेश्वर महादेव मंदिर की महिमा अपरंपार है। एक प्रचलित कथा के अनुसार नेवल के राजा को पंचमुखी शिवलिंग नदी और नवग्रह स्थापित करने का बोध स्वयं भोलेनाथ ने कराया था, जिसके कारण मंदिर का नाम भी बोधेश्वर महादेव मंदिर पड़ गया। और बताया जाता है कि जब राजकर्मी रथ पर शिव, नदी और नवग्रह को लेकर वापस आ रहे थे, तभी वो रथ राजधानी में प्रवेश करते ही भूमि में धंसने लगा था, जिसके बाद तमाम प्रयास किए गए लेकिन रथ निकल नहीं पाया और इसके बाद राजा ने उसी स्थान पर सभी प्रतिमाओं की स्थापना करवा दी और तभी से ही भक्त बोधेश्वर मंदिर में असाध्य बीमारियों की अर्जियां लगाने पहुंचने लगे हैं। माना जाता है कि इस शिवलिंग के सच्चे मन से स्पर्श मात्र से भक्तों की बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भोले के पंचमुखी शिवलिंग मंदिर में अर्धरात्रि में दर्जनों सांप पंचमुखी शिवलिंग को स्पर्श करने आते हैं और वापस जंगल में लौट जाते हैं। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि आज तक इन सांपों ने किसी भी स्थानीय नागरिक को कोई हानि नहीं पहुंचाई है। सर्प केवल शिवलिंग को स्पर्श करके वापस लौट जाते हैं। अब हम आपको तमिलनाडु में स्थित ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर शिव के इस मंदिर में गूंजती है सरगम। तो फिर करते हैं इस मंदिर के दर्शन। अब हम बात कर रहे हैं ऐरावतेश्वर मंदिर की। तमिलनाडु में 12वीं सदी में चोल राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और मंदिर की कहानी बेहद ही अद्भुत है।
ये मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है और इस मंदिर को बेहद खास वास्तुशैली भी माना गया है। आपको बता दें कि यहाँ की सीढ़ियों पर संगीत गूंजता है। जी हाँ, इस मंदिर की खास बात है कि 3 सीढ़ियाँ जिन पर जरा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देने लगती है। लेकिन इस संगीत के पीछे का क्या रहस्य है, इस पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय किंवदंतियों का कहना है कि यहाँ देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने शिव जी की पूजा की थी, जिस वजह से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर पड़ गया। कहा जाता है कि मृत्यु के राजा यम, जो कि एक ऋषि द्वारा शापित थे और शरीर की जलन से पीड़ित थे, उन्होंने इसी मंदिर में आए परिसर में बने पवित्र जल में स्नान कर भोलेनाथ की पूजा की, जिसके बाद वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए थे। और यही कारण है कि मंदिर में यम की भी छवि अंकित है। आपको बता दें कि ये मंदिर महान जीवंत चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है और इसके साथ ही इसे यूनेस्को की ओर से वैश्विक धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम। अब हमें दीजिए इजाज़त। आप हमसे YouTube, Facebook और Twitter पर भी जुड़ सकते हैं। ऐसे ही रहस्यमयी और अद्भुत जगहों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया के साथ।